गुड मॉर्निंग, नमो नमः, सुप्रभातम। आज संस्कृत अध्ययन में हम फिर से एक नए पाठ को पढ़ने जा रहे हैं और यह पाठ संस्कृत रुचिरा भाग 3 यानी कक्षा 8 के लिए है, जो कि पाठ इसका 10 है, नवनीतम, नीति नवनीतम। ये पाठ है। इस पाठ का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं और इसके अध्ययन को एक बार फिर से सुनते हैं। रुचिरा भाग 3 संस्कृत पाठ नव, नीति नव नवीनतम, नीति नवीनतम। प्रश्न हैं इसके अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखतः नृणाम संभवे को क्लेशम सहेते। इसका आंसर होगा माता पितरौ। कीदृशं जलं पिबेत वस्त्रं पूतं, नीति नवनीतं पाठः कस्मात् ग्रन्थात् संकलितः, मनुस्मृते कीदृशीं वाचं वदेत्। इसका आंसर होगा सत्यं पूताम्। उद्यानं कै निनादै रम्य। इसका आंसर होगा उद्यानं कै निनादै रम्यः। आगे प्रश्न है दुखम किं भवति परवशम। इसका उत्तर होगा, प्रश्न है आत्मवशम किं भवति। इसका उत्तर होगा सुखम। प्रश्न है कीदृशं कर्म समाचरेत। इसका उत्तर होगा येन अंतरात्मनः परितोषः भवेत्। प्रथम प्रश्न के पहले प्रश्न के हमने आंसरों को, उत्तरों को कर लिया है। अब इसके दूसरे प्रश्न के सभी उत्तरों को देखते हैं। पाठ है 10, नीति नवनीतम, कक्षा है 8वीं और रुचिरा भाग 3 से। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखतः। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को पूरे वाक्य में लिखिए। तो पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किं लक्षणम उत्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण कहा गया है। तो सर्वं परवशं भवति दुःखम, आत्मवशं च भवति सुखम। जो अपने अधीन है उसमें सुख है, जो दूसरे के अधीन या दूसरे के नियम रह के कार्य किया जाता है वह दुख को देने वाला है। आगे प्रश्न है वर्ष शतै अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्यः। इसका आंसर है नृणां संभवे माता पितरौ यं क्लेशं सहेते न तस्य वर्षे शतैः निष्कृतिः शक्याः। आगे प्रश्न है त्रिषु त्रिष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्येऽस्मिन् त्रयः के सन्ति। इसका उत्तर है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्येऽस्मिन् त्रयः भवन्ति माता पिता आचार्यश्चेति। आगे प्रश्न है अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम्। इसका उत्तर है अस्माभिः तादृशमेव कर्म करणीयं येन अस्माकं अंतरात्मनः परितोषः स्यात्। आगे प्रश्न है अभिवादनशीलस्य कानि च। उत्तर लिखेंगे अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलम चेति चत्वारि वर्धन्ते। आगे प्रश्न है सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्। उत्तर होगा सर्वदा पितरौ आचार्यस्य च प्रियं कुर्यात्। दूसरे प्रश्न के आंसरों को हम अपने अच्छे से अध्ययन करें, अच्छे से समझें। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न के उत्तरों को देखते हैं। पाठ 10 नीति नवनीतम। प्रश्न है स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणं कुरुता। प्रश्न है वृद्धोपसेविना आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। अब इसके स्थान पे आंसर दिया हुआ है तो प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनाएंगे तो इसका प्रश्न बनेगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। दूसरा आंसर है मनुष्यः सत्यं पूतां वाचं वदेत्। इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेगा मनुष्यः कीदृशीं वाचं वदेत्। तीसरा है त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते। इसका आंसर होगा त्रिषु तुष्टेषु किम समाप्यते। आगे है माता पितरौ नृणां संभवे भाषया क्लेशं सहेते। इसका आंसर होगा कौ नृणां संभवे भाषया क्लेशं सहेते। आगे प्रश्न है तयो नित्यं प्रियं कुर्यात्। इसका आंसर होगा तयो नित्यं किम कुर्यात्। ये तीसरा जो प्रश्न था इसमें आंसर दिए हुए थे, उनको प्रश्न निर्माण करना था, प्रश्न बनाना था। तो आप सबने अच्छे से प्रश्न करें। अब आगे प्रश्न नंबर 4 पे देखते हैं। कहता है कि संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोग कुरुता। संस्कृत भाषा में वाक्यों का प्रयोग करो। तो पहला शब्द है विद्या। इसका वाक्य बनेगा विद्या विहीना पशु भी समानः।
दूसरा शब्द है तपः, ग्रामं निक्षा तपश्चरति तापसः। तीसरा शब्द है समाचरेत, इसका वाक्य है नित्यं कुरु सेवां समाचरेत। आगे शब्द है परितोषः, आंसर होगा संतते सार्थकतायां पित्रो संतोषा संजायते। आगे शब्द है नित्यम, इसका वाक्य बनाएंगे पाठामि संस्कृतम नित्यम। अब आगे प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। ये पाठ नंबर 8 नीति नवनीतम। इसका वाक्य जो प्रश्न है उसमें यस या नो में आंसर देना है। यस को संस्कृत में आम कहते हैं और नो को न संस्कृत में कहा जाता है। अब आगे कहा गया अभिवादनशील से किमपि न वर्धते, तो इसका आंसर होगा नहीं। माता पितरौ निर्णाम संभवे कष्टम सहेते, इसका आंसर है आम, हाँ। आत्मवशम तो सर्वमेव दुःखमस्ति, इसका उत्तर होगा न। तीसरा प्रश्न है येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, इसका आंसर होगा आम, हाँ। आगे प्रश्न है मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत, इसका आंसर होगा आम, हाँ। आगे प्रश्न है मनुष्यः सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येनान्तरात्मा तुष्यते, इसका आंसर होगा आम, हाँ। प्रश्न नंबर 6 पे देखते हैं। तो 6 पे प्रश्न पे देता है समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यतः माता पित्रै तपसा निष्कृति। रिक्त स्थान है, इसे भरेंगे तो लाल शब्द में लिखा गया इसका आंसर है, जिसे ढूंढने में आसानी हो तो उसी का ही आंसर को यहाँ पे वर्ष शतैरपि, नीचे 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसको हमने लिख दिया। आगे कहता है नित्यं वृद्धोपसेविना डैश वर्धन्ते, तो 4 इसका आंसर है। त्रिषु तुष्टेषु डैश सर्वं समाप्यते, इसका आंसर होगा तपः। एतत् विद्यात् डैश लक्षणं सुख दुख दुखयो, अब इसका आंसर होगा समासेन। आगे प्रश्न है दृष्टिपूतं न्यासेत डैश, इसके स्थान पे पादम आएगा। मनुष्यः माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा डैश कुर्यात्, इसका आंसर होगा प्रियम। आगे प्रश्न है नीति नवनीतम कक्षा 8वीं और पाठ नंबर 10, इसका आंसर है मंजूषात चित्वा उचित पदे उचित व्ययेन वाक्य पूर्तिं कुर्यात्। नीचे दिए गए ऑप्शन में से दिए गए विकल्पों में से चुन के एक एक शब्द रिक्त स्थान में भरें। तो प्रश्न है तयो डैश प्रियम कुर्यात्, इसका आंसर होगा नित्यम। नेक्स्ट दूसरा है यादृश्यम कर्म करिष्यसि, तो यादृश्यम इसका आंसर है। आगे कहा गया तीसरे में वर्ष शतै डैश निष्कृति न कर्तुं शक्यः, इसका आंसर होगा अपि। आगे है व तेषु डैश त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, इसका आंसर होगा एव। आगे है डैश राजा तथा प्रजा, इसका आंसर होगा यथा। आगे है यावत् सफलम न भवति, इसका आंसर होगा तावत् परिश्रम कुर्मः, तावत् मैंने वैसे ही परिश्रम करो। पुनः आपका संस्कृत कक्षा में पुनः एक बार धन्यवाद। कर्तव्यनिष्ठ इस कक्षा को हमेशा सीखने के लिए, हमेशा पढ़ने के लिए, संस्कृत अध्ययन के लिए आप सब इसमें हमेशा अग्रसर रहें। पुनः मिलामा फिर से मिलेंगे। आप इस अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे आपके अध्ययन के और भी वीडियो आपको मिलते रहें। ओके, धन्यवाद, फिर से मिलेंगे।